नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम आपके साथ एक और स्टोरी और एक और इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो ना हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं क्या स्टोरी हमसे शेयर की गई है। तो एक शख्स हैं, तो उनके साथ ये हुआ है कि वो गाड़ी बेचने गए थे अपनी डीलर के पास। तो हुआ ये था कि सारी डिटेल उन्होंने दे दी थी और कुछ दिन बाद बायर भी उनको मिल गया था, तो डीलर ने गाड़ी बेच दी उसको। अब यहाँ पे गलती ये हुई थी, कई बार होता है कि गाड़ी हम जब देते हैं तो आरसी वगैरह ट्रांसफ़र करनी होती है दूसरे के नाम पे। तो ये था कि डीलर का ये सारा काम होता है, तो डीलर की तरफ से भी थोड़ा सा वो देखने को मिला कि उसने इस चीज़ में गौर नहीं किया, और या हो सकता है कि डीलर इस चीज़ों से में मिला हो जिसको उन्होंने गाड़ी बेची थी। तो इसके बाद ये हुआ, जिनकी गाड़ी थी उन्होंने इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ऐसे करते करते थोड़ा टाइम हो गया। कुछ टाइम तक उन्होंने बोला कि आरसी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सामने वाले बंदे ने, जिसने गाड़ी ख़रीदी थी, तो वो हाँ हाँ करता गया, भाई साहब अभी कराते हैं, कुछ दिन में कराते हैं। तो ऐसे करते करते टाइम बीत गया, तो आपस दोनों ही भूल गए कि आरसी ट्रांसफ़र करवानी, तो वो उन्हीं की आरसी पे फिर गाड़ी चलाने लगे। तो कुछ टाइम बाद पता चला कि वो इंसान गलत एक्टिविटीज़ में है। तो बाद में ये पता चला कि वो गाड़ी कहीं पे पकड़ी गई और जब्त कर ली गई थी, और बाद में पता चला कि वो गाड़ी उन्हीं के नाम पे थी। तो उसके बाद ये हुआ, पुलिस ने उस शख्स को ना पकड़कर उनको पकड़ा जिनके नाम पे पहले आरसी थी। और काफ़ी खींचतान बड़ा ये मामला उनका चलता रहा काफ़ी टाइम तक, कम से कम 1 साल तक वो इस चीज़ में परेशान रहे कि उन्होंने जो काम नहीं भी किया उस चीज़ में वो फंसते जा रहे थे एक चूक की वजह से। बाकी बाद में इस मामले में देखा गया कि वो डीलर को भी आड़े हाथों लिया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस ने डीलर से भी काफ़ी पूछताछ की कि आपका ये काम था कि आरसी ट्रांसफ़र करना दूसरे के नाम पर, तो वो उन्होंने नहीं कराया। तो एक षड्यंत्र ये सामने आया था। और आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला आया था 2016 में ऑडी R8 का। वो मामला था इंडिया के फेमस क्रिकेटर विराट कोहली का। उन्होंने ऑडी, उनके पास थी R8, तो उनका ये मामला था, उन्होंने डीलर के थ्रू अपनी R8 बेची थी। तो डीलर ने जिसको बेची थी, तो डीलर की मिली भगत पाई गई थी उसमें। जिसको उसने गाड़ी बेची थी वो भी एक रैकेट में शामिल था शख्स। तो उसके बाद ये हुआ कि विराट कोहली की जो गाड़ी थी वो मुंबई पुलिस को एक बहुत बेकार हालत में मिली थी। एक एक्सीडेंट हो चुका था उसका, पूरी तरह पर खच्चे उसके उड़े हुए थे उस समय। तो उसमें ये पाया गया कि वो रैकेट में एक गाड़ी थी। उस समय विराट कोहली एक सेलिब्रिटी होने की वजह से वो छानबीन पुलिस की एकदम से दूसरी तरफ मुड़ गई थी, और वो जो शख्स था वो फरार हो गया। तो विराट कोहली बच गए थे उन सब चीज़ों से। तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो वो बच पाए। पर हम आप इतने बड़े शायद नहीं हैं, तो हम इन चीज़ों में फंस सकते हैं, और कि फंस चुके हैं। कई मामले हमारे सामने आए हैं कि आप आरसी ट्रांसफ़र और पेपर ट्रांसफ़र नहीं कराते और गाड़ी बेच देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो लेकिन जो भी चीज़ें फिर रिलेट करती हैं, जब उनका एक्सीडेंट हो जाना या किसी गलत एक्टिविटी में होना, तो वो सब आपके ऊपर आता है। पुलिस सबसे पहले आपके ऊपर उंगली उठाती है और आप पे इंक्वायरी की जाती है और आपको परेशान किया जाता है बेमतलब। ये आपकी ही एक चूक रहती है। तो हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जैसे कि स्टोरी में ये पता चला है, उन्होंने बताया था इन स्टोरी के जरिए कि जो मेरे साथ हुआ है वो गलती आप बिल्कुल ना करें, और डीलर पे पूरी तरह आंख बंद करके भरोसा ना करें। आप गाड़ी बेचने के बाद तभी रिलैक्स करें जब दूसरे के नाम पे वो गाड़ी की आरसी पेपर्स ट्रांसफ़र हो जाएं सारे, तब आप एक चैन की सांस ले सकते हैं। वरना उससे पहले तो कह सकते हैं कि सीधी सीधी बात यह है कि जब भी आप कहीं भी गाड़ी बेचते हैं, चाहे वो OLX पे हो या किसी डीलर के थ्रू हो या कैसे भी हो, आप किस तरीके से भी अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो एक काम ये ज़रूर करें, जल्दी से जल्दी उसकी आरसी ट्रांसफ़र करवाने की सोचें जिसको भी आप बेचते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए और सामने वाले की सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों से बचना है, किसी भी गलत एक्टिविटीज़ पे नहीं पड़ना है।
तो हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अगर आप भी इन सब चीज़ों से गुजरे हैं तो हमारे साथ वो चीज़ आप शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी पता चले जो कि इन चीज़ों में ज़्यादातर फंसते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें किसी पे, क्योंकि कोई बंदा कुछ भी हो सकता है सामने वाला। ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, प्रॉपर एक तरीके से चलें, जैसे चला जाता है एक लीगल तरीके से, उस तरीके से चलें इन मामलों में। और अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ देखा जा रहा है, कुछ गलत चीज़ें ऐसी देखी जा रही हैं, अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोरी है, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमसे इस तरह साझा कर सकते हैं कि आप हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, या आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी स्टोरी या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपके प्रूफ पक्के होंगे और आपकी स्टोरी में सच्चाई दिखाई देगी, तो हम आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे और एक सोशल अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई की खोज के साथ। सत्य में जयते।